हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 4 के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूं कि जब नंबर्स एपी में होते हैं, एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो समानांतर श्रेणी, तो उनकी एवरेज के साथ क्या रिलेशन होती है। तो भाई सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एपी क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी क्या होती है। इसको समांतर श्रेणी भी बोलते हैं। और ये होती क्या है, ये आपको हिंदी के इस वर्ड से अपने आप पता लग जाएगा, समानांतर श्रेणी। अगर इसको मैं दो वर्ड्स में ब्रेक करूं, और यही चीज़ मैंने आपको इंटरेस्ट के अंदर भी बताई थी, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट भी एपी में होता है, आपको ध्यान हो तो सिंपल इंटरेस्ट का जो अमाउंट है, तो यहाँ पर ये दो वर्ड में टूट जाता है, दैट इज समान प्लस अंतर। इसका अगर संधि विच्छेद करें तो मीन्स समान मीन्स इक्वल सेम, एंड अंतर मीन्स डिफरेंस। तो ये एक ऐसी सीरीज है, संख्याओं की, नंबर्स की एक ऐसी सीरीज है जहां पर कंजिक्यूटिव नंबर्स के अंदर, मतलब कि लगातार ये जो नंबर्स हैं उनके अंदर सेम डिफरेंस होता है। और सेम डिफरेंस एल्जेब्रिक डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर +5 यहाँ पर -5, ना ना ना, कि भाई सेम डिफरेंस एक ही डायरेक्शन में, कि अगर ये अगला नंबर इस पहले वाले से 5 बड़ा है तो अगला भी 5 बड़ा है, अगला भी 5 बड़ा है, अगला भी 5 बड़ा है, तो सेम डिफरेंस हो गया, समान अंतर हो गया, तो उसे बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर या फिर समांतर श्रेणी। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं इनके। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि भाई 25 और 30 में 5 का फर्क है, 30 और 35 में 5 का फर्क है, हर एक बार 5 ऐड हो रहा है। और ये जरूरी नहीं है कि ये बढ़ना है, ये भाई घट भी सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 कम हो गया, 3 कम, 3 कम, 3 कम, ये दोनों एपी हैं। तो जब भी नंबर्स एपी में होते हैं तो उनके कुछ कंसेप्ट्स हैं एवरेज से, औसत से रिलेटेड, तो वो एक बार करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग जानना चाहूंगा यहाँ पर, मेरी बात को गौर से सुनिएगा जरा, कि मान लो मैंने आपके सामने 5 बंदे खड़े कर दिए, ये बंदे हैं 5, ठीक है, ये पहला बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, और ये इनकी हाइट है, जो आपको इनकी हाइट दिख रही है ये इनकी हाइट है। तो अपनी फीलिंग से बताना, अगर मैं पूछूं कि ये जो 5 बंदे हैं ये मैंने खड़े किए हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो इनकी एवरेज कितनी होएगी। अगर आपने किसी एक बंदे को चूज करना है तो इनकी एवरेज कितनी होएगी, इनका एवरेज हाइट, तो डेफिनेटली आप इस बंदे को चूज करोगे, है ना, डेफिनेटली। तो ये तो रही फीलिंग की बात। और अगर आपको इस बंदे की फीलिंग नहीं भी आए तो भी कुछ नहीं कर सकते, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं, वो आपने समझने हैं, वो आपने याद रखने हैं। देखो अब ध्यान से, ये जो 5 नंबर हैं ये एपी में है, समांतर श्रेणी में है, क्योंकि देखो इससे 1 यूनिट ज्यादा ये है, इससे 1 यूनिट ज्यादा ये, इससे 1 यूनिट ज्यादा ये, इससे 1 यूनिट ज्यादा ये है। जो आपकी सीडी होती है ना घर में, है स्टेप्स, वो भी एपी में होती है उनकी हाइट अगर देखें तो देखो भाई, तो एवरेज होती क्या है मेरे को ये बताओ। सबसे पहले एवरेज होती है जब हम चीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैंने आपको समझाया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एवरेज। एवरेज इज जस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट वी हैव, जो भी हमारे पास है उसको इक्वली बांटना। तो यहां पर आपके सामने मैं ये प्रूव करने वाला हूं कि भाई जब मैं इनकी चीज़ों को मैं इक्वली बांटूंगा, इन 5 लोगों की हाइट को मैं इक्वली बांटूंगा, ठीक है, तो जो एवरेज है वो इस हरे वाले के बराबर आएगी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। देखो ये जो पीले वाला है ये हरे वाले से एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है ना, और ये वाला एक कम है। अगर मैं इस पीले वाले को इसको दे दूं तो ये दोनों तो हरे के बराबर हो जाएंगे, है ना। तो चलो, मतलब कि यहां पर तो बात सेट हो गई, ये दोनों हरे वाले के बराबर हो गए। और ये जो ब्लू वाला है ये हरे वाले से 2 बड़ा है, और ये वाला हरे वाले से 2 कम है। तो यहां पर भी अगर हम ट्रांजैक्शन कर दें तो क्या होएगा, सारे हरे वाले के बराबर हो गए। मतलब जब हमने इन चीजों को, ये जो नंबर एपी में थे, जब उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, जब उनको बराबर बराबर बांटा, तो भाई वो तो सारे हरे वाले के बराबर आ गए। देखो सबके पास उतनी वैल्यू होगी जितनी हरे वाले के पास है। और ये हरे वाला क्यों है, अगर आपको हरे वाले की फीलिंग आई थी तो वो क्यों आई थी, वो इसलिए आई थी क्योंकि हरे वाला बीच में है, बीच में है ये। ठीक है, अब मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। व्हेन द नंबर्स आर इन एपी, जब नंबर्स समांतर श्रेणी में हों तो उन नंबर्स की जो एवरेज है, उनकी जो औसत है, दैट विल बी इक्वल टू मिडल नंबर, वो बीच वाले नंबर के बराबर होगी। जब भी नंबर्स एपी में होंगे तो उनकी एवरेज बीच वाले नंबर की जो भी वैल्यू है उतनी होगी। यहां पर हमने ये विजुअली देख लिया है कि क्यों होगी। तो चलो अब एक और बात मैं आपको बताता हूं, है? एक बात बताओ
कि ये जो लास्ट वाला नंबर है ये क्या है, ये लास्ट वाला नंबर है ना, और ये क्या है, ये फर्स्ट वाला नंबर है। तो ये जो लास्ट वाला नंबर है ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे 2 ज़्यादा है, बिकॉज ये बीच में है। तो इसीलिए जो फर्स्ट वाला नंबर है वो इससे कितना कम होगा, वो इससे 2 कम होगा, क्योंकि ये बीच में है ना, लास्ट वाला जितना ज़्यादा है पहले वाला उतना कम होगा। ऐसे हम इंक्रीज कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर मैं सिर्फ लास्ट वाले को ले लूँ, सिर्फ आखिरी वाले नंबर को ले लूँ और सिर्फ पहले वाले नंबर को ले लूँ और उनको भी बैलेंस करने की कोशिश करूं, उनकी एवरेज निकालने की कोशिश करूं, तो ये तो हमने देखा ही है। अभी सिर्फ इस लास्ट वाले को देखना और सिर्फ इसको देखना कि भाई इनकी एवरेज कितनी हो जाती है। तो अगर मैं सिर्फ लास्ट और फर्स्ट वाले की एवरेज निकालूं तो ये देखो, ये दोनों भी एवरेज के बराबर हो गए। एवरेज मिडल नंबर के बराबर है तो ये भी तो मिडल नंबर के बराबर हो गए, बीच वाले नंबर के बराबर। तो मतलब हम एवरेज लास्ट और फर्स्ट इन दोनों नंबर से भी निकाल सकते हैं। अगर हम फर्स्ट वाले की और आखिरी वाले की एवरेज निकालें तो इससे भी एवरेज आ जाएगी एपी के। इसका मतलब जो एपी में अगर नंबर हो समानांतर श्रेणी में तो उनकी एवरेज निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ये भी हम निकाल सकते हैं। यानी कि फर्स्ट और लास्ट की एवरेज कैसे निकलेगी, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, पहला नंबर जमा आखिरी नंबर बटे में 2। चलो अब हो सकता है आपके दिमाग में कोई डाउट आए, और अगर ना आए तो कोई नहीं, मैं क्रिएट कर दूंगा। देखो जैसे कि मैंने लास्ट और फर्स्ट वाले का आपको बताया, लेकिन आपने ये ऑब्जर्व किया कि ये वाला नंबर एक ज़्यादा है तो ये वाला नंबर भी एक कम है, क्योंकि यहाँ पर हमने कंसेप्ट को रटना नहीं है, हमने समझना है कि भाई चल क्या रहा है। अच्छा, ये वाला नंबर एक ज़्यादा है और ये वाला इससे एक नंबर कम है, तो ये तो हमने देखा ही था कि अगर हम इन दोनों को बैलेंस करते हैं तो ये भी तो एवरेज के बराबर आ जाते हैं, आ जाते हैं कि नहीं। देखो ये एक ज़्यादा है ये एक कम है, तो इनको भी अगर आप इन दोनों के भी एवरेज निकालते हो तो ये भी एवरेज के बराबर आ जाते हैं। तो अब ध्यान से सुनो, मैं फिर से एक और चीज़ बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि भाई फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, हालांकि आपके एग्जाम के अंदर फर्स्ट वाला और लास्ट वाला इनकी बात करेगा एग्जामिनर, लेकिन आपको ये कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके कारण आपका क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका अच्छा हो जाता है। क्या कि अगर हम सेकंड नंबर और सेकंड लास्ट नंबर, सेकंड नंबर और सेकंड लास्ट, क्योंकि ये जो सेकंड नंबर है मतलब फर्स्ट से सेकंड और लास्ट से सेकंड है, अगर इनकी भी एवरेज निकालें एपी में अगर नंबर हो तो भी वो एवरेज के बराबर ही आएगी। अगर हम थर्ड नंबर और थर्ड लास्ट नंबर अगर उनकी भी एवरेज निकाल दें तो वो भी एपी के बराबर ही आएगी। क्यों, अब तो फीलिंग आ रही है ना, क्योंकि एपी में नंबर ऐसे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं, तो लास्ट और फर्स्ट वाले दोनों एवरेज को बैलेंस कर रहे हैं, सेकंड लास्ट और सेकंड वाला ये दोनों एवरेज को बैलेंस कर रहे हैं, देन ये तीसरा और थर्ड लास्ट ये दोनों एवरेज को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, और ये बीच वाला ये भी एवरेज को बैलेंस कर रहा है, यही तो एवरेज के बराबर है। समझ में आ गई, ये है सारा सिस्टम। तो अब आपने क्या करना है, अगर इसके अंदर आपकी थोड़ी सी क्लैरिटी रह गई है या आ भी गई है, हो सकता है आपको लग रहा हो आ गई हो, तो इसके बारे में थोड़ा सोचो भाई, डायग्राम बना के जो मैंने अभी आपको बताया है, जो इस लाइन के नीचे जो लिखा है उसके बारे में, और आप इन चीज़ों की तो गांठ बांध लो। ये चीज़ें दिमाग में होनी ही होनी चाहिए। क्या दो चीज़ें, जब भी नंबर एपी में हों तो उनकी एवरेज हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं, एक तो मिडल नंबर के बराबर होती है उनकी एवरेज, और या फिर फर्स्ट वाला नंबर या लास्ट वाला नंबर जो है उनकी एवरेज निकाल लो। अगर हमें किसी क्वेश्चन के अंदर मिडल नंबर जल्दी निकलेगा तो उस तरीके का यूज़ कर लेंगे, अगर फर्स्ट वाला और लास्ट वाला नंबर जल्दी मिलेगा तो उस तरीके का यूज़ कर लेंगे, और ये अंडरस्टैंडिंग तो आपके पास होनी ही चाहिए। तो चलिए भाई बढ़ते हैं जी। चलो तो मेरे को एक बात बताओ, ये हमारे पास 5 नंबर हैं, तो क्या ये एपी में है, 30 40 50 60 70, हाँ जी ये तो एपी में है। तो एक बार इनकी एवरेज बताना जरा। तो जब भी नंबर्स एपी में हो, जब भी नंबर्स एपी में हो तो उनकी एवरेज क्या होगी, उनकी एवरेज होगी बीच वाला नंबर। तो इनकी एवरेज कितनी है भाई, इनकी एवरेज है 50। एक तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, क्या, व्हेन नंबर्स आर इन एपी एवरेज इज गिवन बाय द मिडल नंबर। जब नंबर समानांतर श्रेणी में हो तो भाई जो बीच वाली संख्या है वो आपको औसत देती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक चेंज कर दूँ, यहाँ पर मैं एक और नंबर ऐड कर दूँ, ये 80, तो एवरेज कितनी हो जाएगी, अगर मैं 80 भी ऐड कर दूं। तो भाई अब अगर आप कोई बीच वाला नंबर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर तो कोई बीच वाला नंबर नहीं है। देखो भाई अब मैं एक बात कहने वाला हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा।
कि एवरेज जो है ना वो एक्चुअल में बीच वाले नंबर पर डिपेंड नहीं करती। एवरेज एक्चुअल में बीच वाले नंबर पर डिपेंड नहीं करती एपी के अंदर। एवरेज क्या होती है? एवरेज एपी के अंदर पहले और आखिरी नंबर के एग्जैक्ट बीच में होती है, एग्जैक्ट बीच में। जब नंबर्स ओड होते हैं, जब नंबर्स ओड होते हैं जैसे कि अब, तो फर्स्ट वाले और लास्ट वाले के एग्जैक्ट बीच में एक नंबर पड़ जाता है, तो वही एवरेज हो जाती है। एवरेज इज गिवन बाय मिडल नंबर, तो एवरेज ये होगी। लेकिन जब नंबर्स इवन हो गए तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला मतलब पूरी सीरीज के एग्जैक्ट बीच में कोई नंबर नहीं पड़ता, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? तो जो इसके दोनों साइड वाले ये जो नंबर हैं ये 50 और 60 देख लो, इनके एग्जैक्ट बीच में क्या है? इनके एग्जैक्ट बीच में क्या होगा? इन दोनों की एवरेज। मतलब जब इवन नंबर हो तो हमारे पास बीच में दो नंबर आएंगे, तो उनके बीच में देख लिया करो भाई, 55 एवरेज हो जाएगी यहाँ पर। क्लियर है भाई? यहाँ पर एवरेज क्या हो जाएगी? 55 इस केस के अंदर। अब ये अगला केस, तो पहला नंबर मैंने बता दिया, पहली चीज क्या कि जब भी नंबर एपी में हो तो एवरेज एग्जैक्टली बीच में होगी। अगर ओड नंबर हैं तो बीच में एक नंबर मिल जाएगा, हम बोल देंगे मिडल नंबर। अगर इवन नंबर हैं तो भाई जो दो मिडल नंबर आए हैं उनकी एवरेज निकाल देंगे। अब यहाँ पर है दूसरा कंसेप्ट, इनकी एवरेज बताओ जरा। मेरे सामने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 999 तक। तो देखो यहाँ पर भी हम बीच वाला नंबर निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं निकाल सकते, तरीके हैं हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें फर्स्ट वाला नंबर अवेलेबल है। जी हाँ, नंबर्स एपी में है, एक एक बढ़ रहे हैं, फर्स्ट वाला नंबर अवेलेबल है, हमें लास्ट वाला नंबर भी अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको वो वाला तरीका काम आएगा। इसकी एवरेज क्या होगी? फर्स्ट और लास्ट नंबर की एवरेज, मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट नंबर 1 है, लास्ट नंबर 999 है, तो 999 और 1000 सीधा सीधा देख के पता लग रहा है, तो एवरेज कितनी हो जाएगी? एवरेज हो जाएगी इस सीरीज की 500। ठीक है भाई, इतना ही सिंपल है। तो चलिए अब आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, जरा आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश करूंगा। पॉज करके एक बार ये सोल्व करो। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो बिल्कुल सिंपल है भाई। तो सबसे पहले फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1। फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1। पहले 100 नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, और आखिरी क्या है? बिकॉज ये एपी है, 1 2 3 4 पहले 100 नेचुरल नंबर हैं, तो समानांतर श्रेणी तो है ही। तो फर्स्ट नंबर हमें पता है, लास्ट नंबर हमें पता है, तो एवरेज कितनी हो जाएगी? फर्स्ट और लास्ट की एवरेज, तो 1 प्लस 100 101/2 यानी कि 50.5, ऑप्शन सी। ठीक है, तो अब एक बार ये नंबर करो, ये क्वेश्चन करो और ठीक करना है पहले अटेम्प्ट में। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर्स, फर्स्ट 100 होल नंबर्स, तो सबसे पहले जो पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर हैं, सबसे पहला होल नंबर क्या होता है? सबसे पहला होल नंबर होता है भाई 0। ठीक है, सबसे पहला होल नंबर क्या होता है? 0। होल नंबर्स के अंदर 0 आ जाते हैं। और ये 100वां होल नंबर क्या होगा? 100वां। तो बिकॉज हमने 0 से स्टार्ट किया है, 1 से स्टार्ट नहीं किया, तो यहाँ पर 100 नहीं आएगा। 100वां होल नंबर क्या आ जाएगा भाई? 100वां होल नंबर आएगा जी 99। क्लियर है? बिकॉज हमने 0 से स्टार्ट किया है। तो पहले 100 होल नंबर आपके सामने हैं, इनकी एवरेज कितनी हो जाएगी? हमारे पास फर्स्ट नंबर है, हमारे पास लास्ट नंबर है, डिवाइडेड बाय 2, मतलब 0 प्लस 99 कितना आ जाएगा? 99/2। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भाई 49.5। ठीक है, चलो अब ये वाला बताओ जरा। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो देखो यहां पर सिंपल सी बात है, आपको 9 का पहला 3 का पहला मल्टीपल मिल गया। 3 के 9 मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12 और ऐसे 9 मल्टीपल। तो 3 का पहला मल्टीपल क्या है? 3। और ये बात हमें पता है कि ये एपी में है, 3 3 का गैप होएगा, बिकॉज 3 के मल्टीपल है, 3 के गुणज है। तो पहला नंबर हमें पता है, और 9वां मल्टीपल, 9वां मल्टीपल 27 है। इन दोनों के लिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तो फर्स्ट नंबर पता है, लास्ट नंबर पता है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 यानी कि एवरेज हो गई 15। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। और इसको आप एक और तरीके से देख सकते हो। ठीक है, आपकी सोच को ब्रॉडन करना मेरा काम है, आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाना नहीं है। ठीक है, और सोच ब्रॉडन होएगी, फ्लेक्सिबल होएगी, तब आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हो एग्जाम में कम टाइम में। देखो आप इसको एक और वैसे सोच सकते हो, एक मेरे को बात बताओ, 3 के 9 मल्टीपल है ना भाई? 9 मल्टीपल है ना? हाँ जी। तो ये पहला मल्टीपल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, ये 9 मल्टीपल है। तो ये 9 के 9 मल्टीपल सारे एपी में होंगे? हाँ जी, एपी में होंगे।
तो सबसे बीच वाला मल्टीपल कौन सा होगा? अगर आपके सामने 9 संख्याएं हैं तो सबसे बीच वाली संख्या कौन सी होगी? 5वें नंबर की संख्या। सबसे बीच वाला मल्टीपल क्या होगा? 5 वाला। तो ये एवरेज के बराबर होगा, क्योंकि जब नंबर्स एपी में होते हैं तो बीच वाला एवरेज के बराबर होता है। तो 3 का 5वां मल्टीपल कौन सा है? 9 मल्टीपल की बात कर रहा था बंदा, तो 5वां मल्टीपल 3 पंजे 15, तो 15 आंसर होएगा। देखो हमने 15 ही लगाया था। आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। तो चलो भाई एक बार ये और ट्राई करो। What is the average of all 2-digit numbers which are divisible by 6? तो 2 डिजिट नंबर जो 6 से डिविजिबल हैं, तो हमें क्या चाहिए? ये एक तो पक्की बात है एपी में होंगे, क्योंकि हर एक में 6-6 का गैप होगा, 6-6 बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला 2 डिजिट नंबर जो 6 से डिविजिबल है 12। सबसे पहला 2 डिजिट नंबर जो 6 से डिविजिबल है 12, पता मिल गया। अब आखिरी वाला और ढूंढना है। आखिरी वाला 2 डिजिट नंबर भाई जो 6 से डिविजिबल है 100 के आसपास। अगर 17 छिक्के करोगे तो आ जाएगा 102। अगर 16 सिक्सा करोगे तो आ जाएगा भाई 96। तो सबसे लास्ट वाला 2 डिजिट का नंबर कितना होएगा? 96, जो कि 6 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट नंबर पता है, लास्ट नंबर पता है, तो भाई 12 + 96/2 यानी कि ये हो गया 108/2। सो द आंसर विल बी 54। ठीक है, ये ट्राई करो एक बार। द एवरेज ऑफ 9 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 18। ठीक है, 9 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, लगातार कंजिक्यूटिव, मतलब कि एपी में है, और उनकी एवरेज 18 है। तो आपके सामने मैंने 9 कंजिक्यूटिव नंबर्स रखे हैं, ठीक है भाई। तो इनकी एवरेज कितनी होगी भाई? 9 नंबर एपी में है तो मिडिल नंबर के बराबर होगी, आपको पता है। और मिडिल नंबर कौन सा है? मिडिल नंबर है 5। तो 5वां नंबर जो है वो इनकी एवरेज के बराबर होगा। और एग्जामिनर ने क्या बोला है? एग्जामिनर ने बोला है कि इनकी एवरेज 18 है। तो इसका मतलब 5वां नंबर क्या है? 5वां नंबर 18 है। और एग्जामिनर ने बोला क्या है? द लोएस्ट ऑफ दीज नंबर्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 1 तक आना है ना। 5 से 1 तक आना है, कितने पीछे आना है? 4 पीछे आना है। 5 - 1 4। तो भाई इन नंबर्स के बीच में 1-1 का गैप है, क्योंकि ये कंजिक्यूटिव नेचुरल हैं, ठीक है, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो भाई 18 में से 4 घटा दो, 1-1 का जंप करना है ना, ऐसे 1-1 के 4 जंप करने, हमने सीधा देख लिया। 18 में से 4 गए 14। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आपको ऐसे आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आ सकते हो 17, 16, 15, 14, या फिर डायरेक्टली देख सकते हो 5 में से पहले पे आना है, 4 कम, तो 4 घटा दो। अगर वो आपसे पूछ लेता भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 5 में से 4 आगे जाना है, 22 है। अगर 8वीं पूछ लेता तो 5 में से 3 आगे जाना है, 18 और 3 21 है। ये निकालो। द एवरेज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स, अब की बार भाई इवन नंबर्स हैं, लगातार सम संख्याएं हैं, इस 30 और 7 हैं। तो आपके सामने ये 7 नंबर्स हैं, ठीक है। तो बिकॉज इवन नंबर्स हैं, 2-2 का गैप होगा, तो भाई एपी में होंगे, तो इनकी इस एपी की एवरेज क्या होगी? चौथा नंबर। और एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई इनकी एवरेज 30 है, तो मतलब ये चौथा नंबर पक्का 30 के बराबर है। और अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है? द हाईएस्ट ऑफ दीज नंबर्स, इनमें सबसे बड़ा। तो देखो हमें चौथे से लेकर 7वें तक जाना है, मतलब कितना आगे जाना है? 3 पोजीशंस आगे जाना है, चौथे से 7वें। 7 - 4 3। और जब भी हम एक पोजीशन आगे जाते हैं तो हम 2 का जंप लेते हैं। 2 का जंप क्यों लेते हैं? क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं, अगला नंबर 2 बड़ा होगा, सम संख्याएं हैं, अगला 2 बड़ा होगा। तो यहां पर तो आप ऐसे ऐसे ट्रेवल कर लोगे कि 30, 32, 34, 36, और आंसर क्या आ गया भाई? 36। लेकिन एग्जामिनर हमेशा आपको ऐसे जाने में अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने क्या देखना है? आपने ये देखना है कि चौथे से 7वें में जाना है, हमें 3 पोजीशन आगे जाना है। एक पोजीशन आगे जाने के लिए 2 जोड़ने पड़ते हैं। तो 3 पोजीशन आगे जाने के लिए 3 दूनी 6, तो 30 + 6 36। यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? 36। ये ट्राई करो एक बार। द एवरेज ऑफ 8 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 19। तो अब की बार कंजिक्यूटिव इवन नंबर कितने हैं भाई? 8 हैं, ठीक है भाई। अगर 8 हैं तो हमें बीच वाला नंबर तो मिलेगा नहीं, बीच वाला नहीं मिलेगा ना। देखो 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, इनके बीच में तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने क्या बताया था? बीच वाला नंबर मिले या ना मिले, एवरेज तो एग्जैक्टली बीच में होती है भाई पूरी एपी के। तो अब की बार इनकी जो एवरेज है वो कहां पर होगी? एग्जैक्टली यहां पर बीच में, चौथे और 5वें नंबर के बीच में। और एग्जामिनर ने बोला कि भाई 19 है इनकी एवरेज, मतलब चौथे और 5वें नंबर के बीच में एक नंबर है जो है 19।
और मुझे ये पता है कि ये जो चौथा और पांचवा नंबर है ये दोनों इवन है और ये कंसेक्यूटिव है लगातार, तो चौथा नंबर क्या होएगा, पक्का 18 होएगा, और ये नंबर क्या होएगा, पक्का 20 होएगा, और कोई वैल्यूज पॉसिबल ही नहीं है। अब इन्होंने क्या पूछा है, द सम ऑफ टू लोएस्ट ऑफ दीज नंबर्स, तो दो लोएस्ट यानी कि पहली और दूसरी का सम, तो ये 18 है। 18 से यहाँ पर कितना कमाना है, या तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, अगर इतना छोटा क्वेश्चन है तो ये वाला लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, बस वो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए था। जब इतने कम नंबर हैं तो ऐसे आ जाओ 18, 16, 14, 12, है ना, जानबूझ के दिमाग खपाने की जरूरत नहीं, आंसर आ गया 26, है ना। वो कंसेप्ट जस्ट मैंने बताना था, कई बार उसकी जरूरत पड़ती है। क्लियर है ये बात? तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो। इफ द एवरेज ऑफ 75 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज दिस, 75 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की एवरेज इतनी है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग देम, इनमें सबसे बड़ा नंबर। तो देखो कितने नंबर हैं, 75 नंबर हैं। ठीक है भाई, हम पहले नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, सो ऑन, और बीच में कोई नंबर होगा, और आखिर में 75वां नंबर। ये जो बीच में नंबर है कौन सा है, ये मैंने लिखा है भाई मिडल नंबर। मिडल नंबर मैंने मान लिया कि भाई कोई ना कोई तो मिडल नंबर होगा, टोटल 75 नंबर हैं, ओड हैं, तो बीच में कोई ना कोई तो नंबर पड़ेगा, तो मैंने मान लिया ये नंबर है बीच में, लेकिन हमें पता नहीं बीच में कौन सा नंबर पड़ेगा, है ना, पता तो है नहीं 1 और 75 के बीच में कौन सा पड़ेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपने मिडल नंबर निकालना है, देखो जब भी आपने मिडल नंबर निकालना है, यहाँ पर ओड नंबर है ना हमारे सामने, तो क्या करो 75, क्योंकि मिडल नंबर किसके बराबर होता है, मिडल नंबर बराबर होता है एवरेज के, और हम फर्स्ट और लास्ट से भी एवरेज निकाल सकते हैं, कि नहीं। तो देख लो 75 + 1/2 क्या आया, 38, मतलब कि ये जो 38th जो नंबर है, अगर 75 नंबर हो, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को लेकर भी एवरेज निकलती है, तो 38th 38वां, 38 नहीं कह रहा मैं, 38वां कह रहा हूँ, 38th, तो जो 38वां नंबर है, 38 नंबर है, वो बीच में होएगा पक्का। ठीक है भाई, तो ये कौन सा नंबर है भाई, 38। और एग्जामिनर ने क्या बताया है, और एक और बात मैं आपको बता दूं कि भाई जब भी इवन नंबर्स हो, मान लो 80 नंबर है, तो सीधी सीधी बात क्या है, 80 को 2 से डिवाइड करो और आपको पता लग जाएगा कि 40 नंबर इधर है, 40 नंबर इधर है, तो 40वें और 41वें के बीच में एवरेज है। ठीक है भाई, ये तरीके हैं मिडल नंबर निकालने के। तो भाई 38वां नंबर एवरेज है, और एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई एवरेज है 2 3 4 5, तो भाई ये हो गया 2 3 4 5 38वां नंबर। अब एग्जामिनर ने क्या बोल दिया, एग्जामिनर ने बोल दिया व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था, ये एक्चुअल क्वेश्चन है कि अब आप ऐसे तो जाओगे नहीं ना कि 39वां नंबर कितना होएगा, 2 बड़ा होगा, 2 3 4 7, अब तो ऐसे जाना पॉसिबल है नहीं, है लेबर हो जाएगा, पॉसिबल तो वैसे है। ठीक है, तो आपने क्या देखना है कि भाई मुझे कितने जंप मारने पड़ेंगे, मुझे कितनी पोजीशन आगे खिसकना है, तो 75 - 38 कितनी पोजीशन आगे खिसकना है, 37 पोजीशन आगे जाना है, 37 पोजीशंस। और एक पोजीशन आगे जाने के लिए कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ता है हमें, मतलब कि एक पोजीशन आगे जाते हैं तो कितना ऐड होता है, तो कंसेक्यूटिव ओड है, विषम संख्या है, अगली वाली 2 बड़ी होगी, एक पोजीशन के लिए 2 खिसकना पड़ेगा, तो 37 पोजीशंस के लिए 37 × 2 74 आगे जाना पड़ेगा आपको। तो भाई इसके अंदर 74 जोड़ दो और जो भी आंसर आएगा वो 75वां नंबर होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 और 4 9, 11 4 2, 2 4 1 9, यानी कि ऑप्शन 3, जो भी ऑप्शन है उनकी AP उनके बीच वाला नंबर। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये करो भाई एक बार, देयर आर 9 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। यहां पर मैं आपकी सोच बनाने की कोशिश कर रहा हूं, सोच बनानी जरूरी है, क्वेश्चन सोल्व करवाने जरूरी नहीं है। ठीक है, तो एक मूवी की तरह इंटरेस्ट लेके देखा करो चीजों को, सबसे ज्यादा तभी फायदा होगा। देयर आर 9 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इफ द एवरेज ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 इंटीजर इज 74। तो हमारे सामने 9 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है भाई, सारे AP में हैं, और इन्होंने बोला है कि भाई जो सबसे छोटे वाले 5 हैं, यानी कि ये वाले, इनकी जो एवरेज है वो 74 है। ठीक है, तो ये जो सबसे छोटे वाले 5 हैं, इनके बीच में कौन सा नंबर होएगा, इनके बीच में नंबर होएगा भाई तीसरा, सीधा सीधा दिख रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इनके बीच में तीसरा नंबर होएगा। तो यहां पर एग्जामिनर ने बोला है कि इनकी एवरेज है 74, मतलब कि तीसरा नंबर 74 के बराबर है, सिंपल सी बात है। और एग्जामिनर ने पूछा क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल 9,
तो भाई ये जो सारे 9 के 9 नंबर हैं इनकी एवरेज क्या होगी, जो इनका मिडल नंबर है तो इनका मिडल नंबर क्या है, इनका मिडल नंबर है 5वां नंबर। 9 नंबर के बीच में क्या होता है 5वां नंबर, कैसे पता लगेगा, 9 और 1 10/2 5, और अदरवाइज तो 9 तक तो अपने आप ही स्ट्राइक कर जाता है कि 5वां बीच में है, जैसे 5 तक पता लग गया तीसरा बीच में है। एग्जामिनर ने पता है क्या पूछा है, एग्जामिनर ने कुछ खास नहीं पूछा, उसने बोला इन 5 नंबर की एवरेज 74 है, तो इनडायरेक्टली वो बोल रहा था तीसरा नंबर 74 है। और उसने बोला इन 9 नंबर की एवरेज बता दो, 9 नंबर की औसत बता दो, तो इनडायरेक्टली बोल रहा है 5वां नंबर बता दो, तो बच्चों वाला खेल हो गया ना। तो भाई ये 74 है, ये 75 होगा, ये 76 होगा, कोई बड़ी बात तो है ही नहीं इसके अंदर। क्लियर है, तो ये चीज़ एग्जामिनर पूछ रहा था। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को सोच लो, मैं कहना चाहूँगा फिर से एक बार माइंड के अंदर दौड़ा लो, आगे बढ़ते हैं। ये वाला करो भाई, आउट ऑफ 6 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 इज 27, पहले 3 का सम 27 है, व्हाट इज द सम ऑफ अदर 3। तो हमारे सामने ये 6 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं, तो यहाँ पर एग्जामिनर बात कर रहा है पहले 3 की, तो पहले 3 का सम कितना है, इनका सम है 27, और आप दिमाग में ही बता सकते हो कि इनकी एवरेज कितनी होगी, इनकी औसत कितनी होगी 9, 27/3, 3 नंबरों का सम 27 है तो औसत 9, तो 3 नंबर हैं कंजिक्यूटिव हैं एपी में हैं, तो उनकी औसत क्या होगी, बीच वाला नंबर, और यहाँ पर बीच वाला नंबर क्या है 2, तो इसका मतलब दूसरा नंबर 9 है, यही कह रहा है एग्जामिनर। और एग्जामिनर ने पूछ क्या लिया, व्हाट इज द सम ऑफ द अदर 3, इन तीनों का सम क्या है। तो भाई इन तीनों का सम तो मैं बता दूं, अगर मुझे ये पता लग जाए कि इनकी एवरेज कितनी है, उसको 3 गुना कर दूंगा, और इनकी एवरेज किसके बराबर है, इस नंबर के बराबर, इन तीनों के बीच में तो यही है, तो ये नंबर 9वां है, ये 10वां है, ये 11वां है, ये 12वां है, मतलब इन तीनों की एवरेज 12 है, इनकी औसत 12 है, तो इनका सम कितना होगा 12 3 36। और क्या आप अब ईमानदारी से मेरे को एक बात बताओ, अभी आप करोगे, क्या आप ये काम अपने दिमाग में कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार करके देखो कि आप कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं, जब मैं आपके मेंटल टेस्ट लूंगा, एक्सरसाइज दूंगा, जिस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, अगर आप वैसे करोगे तो डेफिनेटली आप मेंटली करने वाले हो, ठीक है, बहुत कम टाइम लेने वाले हो, बस जैसे बता रहा हूं वैसे मेहनत करते रहो। तो यहां पर आंसर आ गया 36, और अगर यहाँ पर ज़्यादा नंबर होते, अगर यहाँ पर ज़्यादा नंबर होते तो मैंने वो तो आपको बताया ही है कि भाई दूसरे नंबर से 5वें तक आना है, यानी कि 3 आगे आना है, 3 पोजीशन आगे, और हर एक पोजीशन के लिए सिर्फ एक खिसकना पड़ रहा है, तो भाई 9 और 3 12, ये 12 है, ठीक है। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इन क्वेश्चंस को कैसे भी कर सकते हो, मैं तो जस्ट थिंकिंग डेवलप कर रहा हूँ, कैसे कर सकते हो, देखो इन तीनों का सम 27 है, तो एक बात बताओ, जस्ट ऐसे सोच लेते हैं, पहले वाले से ये चौथे वाला कितना बड़ा होगा, ये चौथे वाला 3 बड़ा होगा, सीधा सीधा दिख रहा है, 1 + 3 4 कंजिक्यूटिव नंबर है। दूसरे वाले से ये 3 बड़ा होगा, तीसरे वाले से ये कितना बड़ा होगा, ये भी 3 बड़ा होगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर इनका जितना भी सम है उससे यहाँ पर इनका सम 9 ज़्यादा होगा, क्योंकि ये भी 1 से 3 बड़ा है, ये भी, तो भाई 27 में 9 जोड़ दो, 36 आ गया। मतलब आप कैसे भी सोच सकते हो, एक बार आपका कंसेप्ट तो बने। तो चलो भाई ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा एक बार, A, B, C, D and E are 5 consecutive even numbers. If the sum of A and D is 162, ठीक है, what is the sum of all the numbers। तो आपके सामने 5 नंबर हो गए, यहाँ पर इसने बोल दिया एग्जामिनर ने कि A और D का जो सम है वो है भाई 162 162, और हमें ये पता है कि ये कंजिक्यूटिव इवन है, क्रमागत सम संख्याएं हैं, मतलब अगले वाली 2 बड़ी है, तो सिंपली ऐसे देखो D कितनी बड़ी है, A से ये जो B है ये 2 बड़ी है, B से ये 2 बड़ी है, C से ये 2 बड़ी है, तो कुल मिलाकर ये D तक आते 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 6 बड़ी होगी, मतलब जितनी भी A की वैल्यू है उससे 6 बड़ी D है। अगर ये X है तो ये X + 6 है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जस्ट A या D इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लूं, मजा आ जाएगा, सारा खेल समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक की वैल्यू मिली, सारे नंबर मिल गए। तो देखो भाई मैंने आपको ये पहले बताया है कि अगर किसी भी नंबर को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि एक टुकड़ा दूसरे से कुछ बड़ा है, जैसे कि यहाँ पर एक टुकड़ा दूसरे से 6 बड़ा है, तो दिमाग में क्या करो, जिस बंदे को 6 ज़्यादा देना है उसको पहले ही इसमें से 6 दे दो, ठीक है। मतलब कि 162 को मैं कैसे देख लेता हूँ, अगर मैं इसमें से 6 घटाऊंगा तो 156 + 6 होएगा ना ये, तो मैं 6 मैंने एक बंदे को पहले ही दे दिया कि ले भाई तू 6 ले, तो मेरे पास बच गया 156, और इसको मैं बराबर बराबर बांट देता हूँ,
तो अगर मैं 100 को आधा आधा बांटूंगा तो बचेगा 50 50, 28 को आधा आधा बांटूंगा, सॉरी 56 को आधा आधा बांटूंगा तो मिलेगा 28। इसको भी 78 मिल जाएगा, इसको भी 78 + 6, तो ए की वैल्यू मुझे मिल गई, तो ए की वैल्यू हो गई 78। अब इन्होंने पूछा क्या, वो देख लो, ये जो डी है इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हमें एक नंबर मिल तो गया, अब तो सब कुछ आ जाएगा। देखो उसने पूछा है व्हाट इज सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सारे नंबर्स का सम क्या है, तो भाई इनकी एवरेज निकाल लो, औसत निकाल लो, सम तो अपने आप आ जाएगा। तो ये जो बी है ये है 80, 2 बड़ा है, ये सी है ये है 82, एवरेज तो इनका सम कितना होगा, एवरेज हो गई 82, क्योंकि ये बीच वाला नंबर है, मिडल नंबर है, तो सम हो जाएगा 82 इंटू 5 नंबर है ना, इंटू 5, यानी कि 410। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज। ठीक है, ये वाला करो भाई जरा, कभी कभी प्रैक्टिकल सिचुएशंस में भी एग्जामिनर इस चीज को यूज कर लेता है। ए मैन एट 100 ग्रेप्स इन 5 डेज, 5 दिनों में एक बंदा 100 ग्रेप्स खा गया। मतलब देखो इतनी डाइट कैसे लेगा, ऐसे तो वेट बढ़ जाएगा। ईच डे ही एट 6 मोर ग्रेप्स देन दोज ही एट ऑन द अर्लियर डे। तो मान लो उसने 5 दिन में कुछ कुछ अंगूर खाए, तो हर दिन उसने पहले वाले दिन से 6 अंगूर ज्यादा खाए, 6 अंगूर ज्यादा खाए। तो यहाँ पर उसने जितने भी अंगूर खाए होंगे उससे 6 ज्यादा अगले में, 6 ज्यादा अगले में, 6 ज्यादा अगले में और 6 ज्यादा अगले में। मतलब कि ये तो एपी बन गई, ये तो क्लियर है ना, कांस्टेंट गैप आ रहा है, समान अंतर आ रहा है, समान अंतर श्रेणी। ठीक है, तो भाई एपी बन गई और हमें पता है ओवरऑल जो सम है वो 100 है, 100 अंगूर खाए हैं, कितने दिनों में खाए हैं, 5 दिनों में। तो एवरेज कितनी आ रही है, 100 अंगूर खा लिए 5 दिनों में, तो पर डे 20 अंगूर खाए, मतलब कि ऑन एन एवरेज उसने 20 अंगूर खा लिए। और यहां पर हमारे सामने 5 दिन है, तो 5 दिनों में बीच वाला दिन कौन सा होता है, बताओ भाई, तीसरे वाला दिन होता है ना ये। तो तीसरे वाला जो मिडिल डे, जो मिडिल नंबर होता है वो एवरेज के बराबर होता है, मैंने आपको बताया एपी में। और एवरेज आ रही है 20 अंगूर खाने की, तो भाई तीसरे दिन 20 अंगूर खाए थे। ठीक है भाई, अब इन्होंने पूछा कि पहले दिन कितने अंगूर खाए, तो भाई 20 से 6 कम यहाँ पर खाए होंगे 14, और 14 से 6 कम यहाँ पर खाए होंगे 8 अंगूर उसने खाए होंगे। ठीक है, इतनी कैपेसिटी थी बेचारे की, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, आपके दिमाग के अंदर कंसेप्ट को अच्छी तरह से डालने की कोशिश की, आपको सोचने पर मजबूर किया है, इसके सारे पहलू दिखाए हैं इस कंसेप्ट के। तो अब आपने क्या करना है, देखो अभी भी कई चीज़ें बाकी हैं और उनको खोजने की जिम्मेदारी किस पर है, आप पर। कैसे, जैसे भी मैं आपको बताता हूँ वैसे करना है। अभी इसके बाद आपको एक मेंटल टेस्ट मिलने वाला है, और मेंटल टेस्ट का मतलब है मेरे भाई मेंटली उनको करना है। तो भाई पेन और पेपर यूज मत कर लेना। देखो इस मेंटल टेस्ट 3 के अंदर, एवरेज चैप्टर के अंदर भी कुछ है, मेंटल टेस्ट में ऐसे इक्वेशन है जो सारे हो सकते हैं। अगर पहली बार में आपसे मेंटली वो ना निकलें तो दूसरे राउंड में निकल जाएंगे, दूसरा राउंड देना, उसमें कुछ निकलेंगे कुछ बचेंगे, फिर तीसरे राउंड में निकल जाएंगे। बिल्कुल मजबूर होकर ही सॉल्यूशन चेक करना। ठीक है, तो चलो भाई मेंटल टेस्ट दो अपने पीडीएफ से।